नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दिवाली की संपूर्ण सरल और आसान पूजा विधि देखेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं लक्ष्मी जी और गणेश जी को स्थापित कर ली हूँ। एक लाल वस्त्र आप लोग बिछा दीजिएगा, जो भी सुविधा आपके घर में है। अष्टदल कमल आपको बना लेनी है, लाल कपड़ा हो पीला कपड़ा हो जरूर बिछा दीजिएगा, भगवान को आसन दे दीजिएगा। और अष्टदल कमल में आपको उसके ऊपर एक कलश रखनी है, कलश के ऊपर आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। कंठ पर जो है आप एक मौली लपेट लीजिएगा, वस्त्र स्वरूप कलावा दे देते हैं। और आपके पास गंगा जल है तो जरूर कलश में डाल दीजिएगा। और उसके बाद से हम साधारण जल डालकर कलश स्थापित करेंगे। और पूजा करने से पहले दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं एक दीपक जला कर रख ली हूँ, आप प्रज्वलित कर लीजिएगा। किसी भी पूजा पाठ का साक्षी होता है दीपक। और हमें कलश में क्या क्या डालनी है, तो पान, सुपारी, पैसा, हल्दी, एक फूल, हर चीज में डाल दी। और एक दीपक जरूर अलग से आप लोग प्रज्वलित करके शाम के समय ये पूजा हम करते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आगे आपके लिए वीडियो डालूंगी, ठीक है। तो ये सभी चीजें मैं कलश में डाल दी। पान के पत्ते का डंठल आप लोग निकाल लीजिएगा। और ये आम पल्लो है, इसके ऊपर मैं पहले से ही देखिए सिंदूर वगैरह और हल्दी लगा ली हूँ, आप लोग जरूर लगा लीजिए। हम यहाँ पर एक स्वास्तिक का निर्माण करेंगे, तो आप लोग चावल से स्वास्तिक बना लीजिएगा। और ये छोटी सी गौरी गणेश जी मेरे पास है, तो इनको भी मैं पूजा में शामिल करूँगी। पान के पत्ते के ऊपर आप लोग गौरी गणेश जी को स्थापित कीजिएगा। अगर आप चाहें तो जैसे हल्दी और सुपारी से भी गौरी गणेश जी का निर्माण कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। और अगर आप नई मूर्ति खरीद कर लाए हैं तो केवल उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए मैं स्वास्तिक के ऊपर हल्दी डाल दी, इसके ऊपर मैं चावल रखी हूँ। और अष्टदल कमल के ऊपर भी हल्दी डाल दी। ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों। और आप चाहे तो श्री कलश भी रख सकते हैं, आप चाहे तो दीप कलश भी रख सकते हैं, चाहे तो इसके ऊपर नारियल भी रख सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा है, ठीक है। और अगली चीज क्या है कि हम सभी देवी देवताओं को हम स्नान कराएंगे। देखिए उसके बाद हम भगवान को तिलक और माता को सिंदूर लगाएंगे। तो गणेश जी को आप लोग रोली या चंदन लगा सकते हैं। और सभी देवी देवताओं को अपने घर आमंत्रित करनी, आवाहन करनी है। कलश के देवता हो या जो भी देवी देवता हो, जरूर अपने पूजा में शामिल होने के लिए उनसे आग्रह कीजिए। और भगवान को के ऊपर हम जो अक्षत फूल को छोड़ देंगे। उसके बाद से देखिए लक्ष्मी जी के लिए यथासंभव, अगर संभव हो सकता है तो आप लोग जरूर कीजिएगा। एक जो है आप गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं और आप कमल का फूल भी लक्ष्मी जी को चढ़ा सकते हैं। तो कमल का मिल जाए तो अति उत्तम होगा, आपको मालूम ही है, चढ़ा सकते हैं अगर आपको मिल जाता है तब। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एकदम चढ़ानी है, नहीं मिलता है तो आप गुलाब का फूल तो आसानी से मिल जाता है, आप लोग चढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैं लक्ष्मी जी के पास, और खिला हुआ, वो तो खिला हुआ बहुत कम ही मिलता है, आप लोग खिला दीजिएगा गुलाब को, मतलब वो उसके पंखुड़ियों को निकाल दीजिएगा तब चढ़ाइएगा, बंद पंखुड़ी मत चढ़ाइएगा। और इधर दो माला, दो हार है फूलों का, तो मैं भगवान को चढ़ा दी, माता लक्ष्मी और गणेश जी को चढ़ा दी। के बाद हम जनेऊ चढ़ाएंगे और उसके बाद से हम धूप बत्ती दिखा देंगे। और दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी मैं वीडियो डालूंगी तो उसके नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। और देखिए दोस्तों, आप चाहें तो 5 दिया मिट्टी के जलाकर यहाँ पर प्रज्वलित करके आप लोग चौकी पर रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पंचमुखी दिया रखी हूँ, हर दिवाली में मैं इसी को प्रज्वलित करती हूँ। और साथ में मिट्टी का भी मैं प्रज्वलित करती हूँ। तो ये दीपक में जला कर रख दिए। और लक्ष्मी जी के पूजा में या धन्वंतरी देव के पूजा में कोशिश कीजिएगा कि एक नारियल आपको जरूर भगवान को चढ़ानी चाहिए, अर्पित करनी चाहिए। कलावा लपेट कर या स्वास्तिक बनाकर भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि धनतेरस के दिन जो भी चीज़ें आप खरीद कर लाते हैं या दिवाली के दिन जो भी आप अपने घर में आभूषण हो, चांदी का सिक्का हो, वो उस दिन दिवाली के दिन, या बर्तन हो, उसके ऊपर आप लोग तिलक लगा लीजिएगा। और फिर माता लक्ष्मी को हम समर्पित करेंगे। सिक्का लाए हैं तो उसके ऊपर भी चंदन, अक्षत, फूल वगैरह चढ़ाकर और फिर माता के चरणों में हमें चढ़ा देनी है। माता लक्ष्मी सदैव आपकी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर, हमारे घर पर बनी रहे। और इसी प्रकार से हमारे घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति आप भरे रखिएगा। कभी हमारे घर में किसी भी प्रकार की कमी ना आए, उनसे हमेशा हमें अपने मन में मतलब प्रार्थना करते रहनी है। और माता को पान के पत्ते के ऊपर आप लोग जो है
भोग समर्पित कर सकते हैं। तो देख लीजिए, आप किसी पात्र में भी कर सकते हैं, और पान का पत्ता अगर मिल जाता है तो किसी भी पूजा पाठ में बहुत ही अधिक मतलब शुभ और सही माना जाता है। और अगली चीज़ क्या है, भोग में आप अपनी इच्छा के अनुसार लेकिन लड्डू जरूर शामिल कीजिएगा। लक्ष्मी जी के पूजा में, गणेश जी के पूजा में, दिवाली के पूजा में, और बतासे और ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। टोटल आप लोग देख लीजिएगा। और अगली चीज़ देखिए दोस्तों, और पहले दिखाना चाहिए, और इत्र सब पूजा पाठ होने के बाद माता को हमें सुगंधित करनी है। लेकिन मुद्रा जरूर किसी भी पूजा पाठ में हमें चढ़ानी चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ भी कमी है वो भरपाई के लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं, अगर कुछ नहीं चढ़ा पाए हैं उसके लिए, ठीक है। और आप जो भी चाहें यहाँ पर पैसा, रुपया, धन संपत्ति, अपने घर का मतलब तिजोरी से निकालकर गहना गुड़िया सब कुछ आप भगवान को चढ़ा सकते हैं लक्ष्मी पूजा के दिन। और फल में आप ऋतु फल, केला, सेब, संतरा जो मिलता है आप लोग माता के लिए ला सकते हैं और आप लोग चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मेरी चौकी थोड़ी सी छोटी है, हर चीज़ इसके ऊपर नहीं आ रहा है, तो देखिए मैं नीचे रखी हूँ प्रसाद को। आप लोग जो भी प्रसाद यहाँ पर चढ़ाइएगा इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस रात आपको नहीं उठानी है। और माता के भोग में हमें ये धान का खोई, खील, लावा इसको बोला जाता है। ये चीज़ क्या है दोस्तों कि देखिए, जो भी आप धनतेरस के दिन खरीदारी करते हैं बर्तन या जो भी सोना चांदी, तो कुछ उसमें से एक दो निकाल कर आप जो धनतेरस के दिन भी चढ़ा सकते हैं। और जो भी बर्तन, झाड़ू, हल्दी, ये सब चीज़ें जो खरीदें उसकी पूजा आप लोग दिवाली के दिन जरूर कर लीजिएगा। इसके ऊपर देखिए मैं जल का छिड़काव कर दी हूँ। इसके ऊपर तब हम पुष्प चढ़ा देंगे, पुष्प के आगे हम सिंदूर से टीक देंगे, तिलक लगा देंगे। 5-5 जगह आप लोग लगा दीजिएगा। बर्तनों की भी पूजा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उस दिन बर्तन की पूजा और माता लक्ष्मी के साथ करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप लोग ना, जैसे जो दिया जल रहा है भगवान के सामने, वो पूरी रात दीपक जलनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। बीच बीच में तेल आप लोग भर दीजिएगा। दिवाली के पूजा में धनिया और हल्दी और नमक जो भी आप खरीद कर लाएंगे जरूर उस दिन चढ़ा दीजिएगा, साइड में रख दीजिएगा फूलों के साथ, और माता के सामने रख सकते हैं, ठीक है। ये और झाड़ू की भी पूजा, अगर आपके पास झाड़ू है नया खरीदे धनतेरस के दिन, तो आप लोग दिवाली के दिन उसकी पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी में हम माता का खोइछा भरते हैं। तो आप चाहें तो पीला कपड़ा पर भी भर सकते हैं, या ऐसा कुल्हड़ वाला आपको मिल जाता है, ये मिलता है दिवाली के मौके पर, तो इसी में हम लावा से माता की खोइछा भरते हैं। और आप जो है हल्दी और थोड़ा सा दुर्वा डालकर हम माता के सामने दिवाली के दिन रख देते हैं। और दिया पूरी रात देखिए जलनी चाहिए। लास्ट में देखिए हम एक बार सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। और लक्ष्मी जी के पूजा में आप लोग आरती भी कर सकते हैं और घंटी भी बजा सकते हैं, किसी प्रकार के डाउट में आप लोग ना रहे। तो ये मैं लक्ष्मी जी की आरती भी कर दी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।